नाम हो गए हमारे देश के, जम्बूद्वीप, आर्यवर्त, फिर एक नाम और है हमारा हिंदुस्तान। हाँ, हिंदुस्तान। तो हमारे देश के इतने नाम, हम जम्बूद्वीप वासी हैं। कौन हमारा द्वीप कौन सा है? जम्बूद्वीपे भारत खंडे भारतवर्षे आर्यावर्तांतर्गत। संकल्प में ये सब बोला जाता है। तो प्रिय भक्तों, श्री भरत जी महाराज अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से पालन करते थे। आज मन हुआ कि चलो घर परिवार का त्याग करके भरत जी छोड़कर चले गए और जंगल में गंडकी नदी, नेपाल में जो आज प्रेजेंट में बह रही है, गंडकी नदी जहां शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं। गंडकी नदी वही नदी है जहां शालिग्राम भगवान तुलसी का दल डालो चिपक करके आ जाते हैं। आज भी ये चमत्कार देखने को प्राप्त होता। प्रिय भक्तों, श्री भरत जी गंडकी के पावन तट पर बैठ करके केवल भगवान नाम जपते हैं। नारायण 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 प्रेम से जाप करते हैं। तभी एक दिन भरत जी ने पानी में बहता हुआ एक मृग का बच्चा जा रहा था। एक मृगी पानी पीने आई, शेर ने दहाड़ लगाई। वो मृगी गर्भवती थी। शेर की दहाड़ सुनकर डर गई और उसने अकस्मात छलांग लगा दी, तो गर्भ पानी में गिर गया। शेर वो तो मर गई बेचारी मृगी, पर वो मृग का बच्चा पानी में तड़प रहा था। पानी बड़ा ठंडा था, बहुत तड़प रहा था। तभी भरत जी को दया आई कि इस बच्चे को मैं बचा सकता हूँ। कूद गए नदी में, बचाकर कुटिया पर ले आए। देखिए, जान बचाना बुरा नहीं था। भरत जी ले आए, आग के पास बिठाया, उसकी सर्दी दूर की, घास इत्यादि खिलाई, भूख मिटाई। भाई, जान बचाना अच्छा था, भोजन कराना अच्छा था, परंतु गलती क्या हो गई? भरत जी ने उस मृग के बच्चे से प्रेम कर लिया। मेरा मृग मेरा मृग। अब तो उसे गोद में बिठाएं तो कभी पीठ पर बिठाएं, अब तो मृग 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 करते करते इतना प्रेम बढ़ गया उस मृग से कि उठते बैठते खाते पीते सोते जागते बस मेरा मृग मेरा मृग मेरा मृग। जैसे आजकल आपने देखा होगा लोग कुत्तों को गले लगाए रहते हैं, मेरा कुत्ता मेरा डॉगी मेरा ये। भरत जी की भी क्या दुर्गति हुई पता है? मृग का चिंतन करते करते प्राण निकल गए। यमराज जी ने कहा आओ महाराज। भरत जी ने कहा हम कहां जाएं? यमराज ने कहा मृग का चिंतन करते करते प्राण निकले हैं, सो मृग बन करके जाओ। अंते यामती सागति, जाओ मृग बनकर आए हो, मृग का चिंतन करते मृग बन। भरत जैसे संत को दूसरी जन्म में मृग बनकर भेजना, भेज दिया। अब भरत जी उसी जंगल में मृग मृग, और अपनी वही कुटिया देख रहे हैं। मैं यही तो फंसा था मृग के चक्कर में। एक बार जंगल में लगी आग, सब तो भाग गए, पर भरत जी को लगा मृग का तन पाकर क्या करेंगे, इस तन से तो भगवान की भक्ति हो ना सकेगी। तब भरत जी ने जानबूझकर मृग का तन जला दिया। मृग का शरीर उन्होंने जला दिया आग में, और वो जल गए। पर भगवान का भजन का प्रभाव था कि उन्हें अपने पिछले जन्म की सारी स्मृति बनी रही। अब भरत जी ने तीसरा जन्म पाया, मनुष्य, पंडित जी के घर में जन्म लिया, ब्राह्मण का तन पाया। पिताजी कहते हैं मंत्र पढ़ लो, ये याद कर लो। भरत जी कुछ भी याद नहीं, चुपचाप बैठे रहते हैं, चिंतन करते हैं कि पिछली बार तो माया मोह में सब उलझ गए, इस बार चक्कर में नहीं पड़ना। भरत जी बिल्कुल चुपचाप बैठे भगवान का चिंतन करते हैं। एक दिन क्या हुआ, भरत जी के पिताजी चले गए। भरत जी प्रेम से बैठे हैं, उनके जाने का कोई दुख नहीं, उन्हें पता है कि जाना सबको एक दिन है, इसलिए भरत जी किसी के मरने पर रोते होते नहीं। और आप लोगों को भी किसी के मरने में रोना बिल्कुल नहीं चाहिए। भरत जी बिल्कुल नहीं रोए। और भरत जी के भाइयों ने, भौजाइयों ने घर से निकाल दिया। भरत जी निकल गए और एक बार भरत जी जंगल में पहुंचे तो वहां जंगल के कुछ भीलों ने भरत जी को पकड़ लिया था, तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे। और बलि चढ़ाने सिर झुकाया, भरत जी ने सिर झुका लिया। बाद में भद्रकाली ने प्रकट होकर भरत जी की रक्षा की। एक दिन एक राजा, सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण पालकी पर चढ़ के जा रहा था गंगा सागर सत्संग करने। अचानक उनका एक कहार बीमार पड़ गया, तो भरत जी को उन्होंने पालकी पर लगा लिया। चलो आओ पालकी राजा की उठाओ। अब भरत जी संत थे, उन्होंने पालकी उठाई और चल पड़े। हाँ, चलते 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 संत आदमी जमीन देखकर चलता है, कोई चींटी ना आ जाए पांव के नीचे, कोई हत्या ना हो जाए। एक चींटियों का समूह आया, भरत जी ने छलांग लगाई। ऐसी छलांग लगाई कि राजा रहुगण की पालकी सिर पे टकरा गई। राजा रहुगण बोला कौन है ये, उछल कूद क्यों कर रहा है? भरत जी ने कहा, कहारों ने कहा महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है, बिना इंटरव्यू का यही उछल कूद कर रहा है। अब की बार तो भरत जी ने ऐसी छलांग लगाई, राजा रहुगण का मस्तक फट गया, रक्त बहने लगा। अब तो रहुगण ने बड़ा गुस्से में कहा, मूर्ख, जानता नहीं मैं कौन हूं? मैं राजा हूं, अभी तुझे मृत्यु दंड दूंगा, और तूने एक राजा का अपमान किया है। आज तक भरत जी चुप रहे, पर आज भरत जी ने अपनी वाणी खोली और भरत जी ने कहा,
त्वयोदितं व्यक्तिमविप्रलब्धं भर्तुः समे स्यादधिवीर्भारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति रासौ न विदां प्रवादः। आज भरत जी ने पहली बार अपनी वाणी से कुछ कहा। भरत जी ने कहा राजन, अच्छा राजा ने बोला था मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। भरत जी ने कहा महाराज ये बताओ आप मारोगे किसे, शरीर को मारोगे या फिर आत्मा को मारोगे? किसे मारने की बात कर रहे हैं आप? याद रखना भक्तों, शरीर अलग है, आत्मा बिल्कुल अलग है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं पर हैं बिल्कुल अलग अलग। मैं आपको और सरल ढंग से समझाता हूं। जैसे आपका मोबाइल और मोबाइल में पड़ी हुई सिम, दोनों अलग अलग हैं या नहीं? मोबाइल अलग चीज है और सिम अलग चीज है, पर हैं एक दूसरे के पूरक। सिम के बिना मोबाइल किसी काम का नहीं और मोबाइल के बिना सिम किसी काम की। हाँ या ना? हाँ। उसी तरह मोबाइल की तरह है ये शरीर और सिम की तरह है हमारी आत्मा। आत्मा निकल जाए तो मोबाइल तो पड़ा है। आदमी जब मर जाता है तो सिम ही तो निकलती है। सिम निकली तो नेटवर्क खत्म, आदमी मर गया, डिब्बा ले जाओ जला दो। मरने के बाद क्या रहता है और क्या नहीं रहता आप बताइए? मरने के बाद क्या नहीं रहता बताइए? मरने के बाद क्या नहीं रहता? जोर से बोलिए। मरने के बाद क्या नहीं रहता? आत्मा नहीं रहती। क्या रहता है? शरीर रहता। शरीर तो आपके सामने पड़ा है। हाँ? तो फिर ये बताओ फिर मरा कौन? आप कहते हो ना मर गया, मरा कौन? कौन मरा? क्या आत्मा मरी या शरीर मरा? शरीर 5 चीजों से मिलकर बनता है सबका। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। शरीर हम सबका 5 चीजों से मिलकर बना है। पृथ्वी, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारे शरीर को लोग जला देते हैं, है ना? किसे जलाते हैं? शरीर को। या तो जमीन में गाड़ते हैं या चिता पे जलाते हैं। तो शरीर में जो अग्नि तत्व था वो अग्नि तत्व अग्नि में मिल गया। शरीर में जो जल तत्व था वो जल जल में मिल गया, वाष्पीकरण हो गया, वाष्प बन गया। शरीर में जो मिट्टी तत्व था वो मिट्टी मिट्टी में मिल गई। शरीर में जो वायु तत्व था वायु में मिल गई। शरीर में जो आकाश तत्व था वो आकाश आकाश में। अब ये बताओ बचा कौन? बची आत्मा। आत्मा कहां गई? आत्मा कौन थी? आत्मा परमात्मा का स्वरूप थी। कैसे? जैसे हम दर्पण में देखते हैं हमारा चित्र दिखता, हमारा प्रतिबिंब कहते हैं उसे। जैसे दर्पण में हमारा प्रतिबिंब होता है उसी प्रकार ईश्वर का ही प्रतिबिंब हम सबकी आत्मा है। हम ईश्वर की संतान हैं। जैसे आप गंगा जाते हैं, गंगा जी जाते हैं तो आप गंगा जी से एक लीटर या 2 लीटर या 5 लीटर जल लाते हैं ना? गंगा जल सबके घर होता। तो गंगा जल सबके घर है परंतु वो सीमित है। एक लीटर है या 2 लीटर है या 10 लीटर है। जबकि गंगा का जल गंगा में सीमित नहीं है, असीमित है। अच्छा, आपने एक लोटे में गंगा जल भरा, तभी उस लोटे में सुअर ने अपना मुंह डाल दिया तो वो जल शुद्ध रहेगा कि अशुद्ध हो जाएगा? बोलो, अशुद्ध हो जाएगा। एक लोटा जल में सुअर ने मुंह डाल दिया तो गंगा जल ही क्यों ना हो अशुद्ध हो जाएगा। पर गंगा जी में 100 सुअर जाकर कूद जाएं तो गंगा जल शुद्ध होगा? क्यों? क्योंकि वो असीमित है। गंगा का जल बहता हुआ वो असीमित है जबकि लोटे का जल सीमित है। तो परमात्मा असीमित है। लोग कहते ना ईश्वर की असीम अनुकंपा है। असीम मतलब ईश्वर असीम है, असीम है, जबकि हम सीमित हैं। ईश्वर के गंगा से, ईश्वर के सागर से हमारे भीतर जो आत्मा है उसी का एक लोटा है। जैसे सागर का एक लोटा जल आप ले लो, है तो सागर का, परंतु अभी आपके पास लोटे में है। उसी प्रकार हमारे भीतर जो आत्मा है तो ईश्वर का ही स्वरूप। गंगा जल है तो गंगा का ही स्वरूप, पर वो सीमित है। हमारी आत्मा किसका स्वरूप है? ईश्वर का स्वरूप। इसलिए तो गोस्वामी जी कह रहे हैं ईश्वर अंश। आपके घर में गंगा की एक बूंद ही क्यों ना हो कहलाएगी गंगा की, पर वो सीमित है।
उसी प्रकार ईश्वर के ही अंश हम लोग हैं। आपके भीतर भी उसी ईश्वर की आत्मा है, मेरे भीतर भी उसी ईश्वर का पावर है। आत्मा एक लाइट है, साइंस उसे लाइट कहता है, प्रकाश कहता है। आत्मा एक लाइट एनर्जी है, पावर है। जब तक वो है काम कर रहा है। अच्छा, गंगा का जल आपके घर पर आया 1 लीटर, आपने उस 1 लीटर जल से कई बार आप अपने घर में छिड़कते हैं गंगा जल पूरे घर में। वो 1 बूंद जो गंगा जल आपने रसोई में डाला, अपने कमरे में छिड़क दिया, आंगन में छिड़क दिया, वो 1 बूंद जो छिड़क दिया वो कहां चला गया बताओ? पानी कभी नष्ट नहीं होता, याद रखिएगा। हाँ, पानी की 1 बूंद यदि आपने आंगन में डाल दी तो आज ना सही वो पानी वाष्प बन करके उड़ जाएगा, हाँ या ना? और उड़कर कहां जाएगा? बादल बन जाएगा। और बादल बन के कहां जाएगा? फिर बरसेगा, फिर बरस के समुद्र में चला जाएगा। जितना पानी दुनिया में है वो सारा पानी एक ना एक दिन समुद्र में जाना है। डायरेक्ट जाए या इनडायरेक्ट जाए, वाष्पीकरण होकर जाना वही है। उसी प्रकार हमारी जो आत्मा है वो ईश्वर से निकली है। जैसे गंगा जल निकला गंगा से, आपके पास रहा, आपने शुद्धिकरण के लिए छिड़का तो फिर वाष्प बन के वो वहां चला गया जहां से आया था, इनडायरेक्ट। उसी प्रकार आत्मा आपके भीतर है, जब तक है सो है, निकलेगी तो कहां जाएगी? जहां से आई है सो वहां चलेगी, खत्म, आत्मा का काम पूरा। शरीर 5 चीजों से मिला था, 5 चीजें 5 में मिल गई, शरीर खत्म, आत्मा खत्म। अब ये बताओ कि मरा कौन? मृत्यु किसकी हुई? मैया जी, ओ मेरी मां, बताइए मरा कौन? किसकी मृत्यु होती है? हम कहते हैं ना फलाना मर गया, ये मर गया, कौन मरा? सच्चाई तो यह है भक्तों कि मृत्यु किसी की होती ही नहीं। रियल सच्चाई है, मृत्यु किसी की नहीं होती। फिर लोग कहते हैं मर गया, लोग अज्ञानवश कहते हैं। जैसे आप सड़क पर जब गाड़ी ड्राइव करते होंगे, आगे बैठे होंगे, तो आपने कई बार देखा होगा गर्मियों के टाइम पे अधिकांश चीज देखने को मिलती है। जब गाड़ी पे आप बैठे होते हैं ना तो सामने ऐसा लगता है जैसे सड़क में पानी भरा हो, हाँ या ना? मृग मारीचिका बोलते हैं इसे हिंदी साहित्य में, भ्रांति भी बोलते हैं इसे। होता है या नहीं? प्रैक्टिकली हैं ये चीजें, आप भी देखते होंगे, हम भी देखते हैं। सड़क में पानी भरा है ऐसा महसूस होता है, जाकर देखो तो पानी है नहीं, पानी है नहीं पर दिखता बिल्कुल पानी के जैसे है। उसी प्रकार मृत्यु है नहीं पर दिखती है कि मृत्यु है। भ्रांति है ये भी एक प्रकार की। अब इसे और मैं स्पष्ट कर दूं, आत्मा परमात्मा से मिल गई, शरीर 5 चीजों से मिलकर बना, 5 में मिल गया। मृत्यु किसकी? किसी की नहीं। भाई एक लड़की ससुराल छोड़कर, अब मायका छोड़कर एक दिन ससुराल चली जाती है, सदा सदा के लिए मायका छोड़कर सदा सदा के लिए ससुराल चली जाती है। उसी प्रकार ये संसार हम सब का मायका है और हम सभी को एक दिन मायका छोड़कर ससुराल जाना होता है। ससुराल जाने के दिन को ही, ससुराल जाने की घड़ी को ही लोग कहते हैं अपनी लैंग्वेज में कि मर गया। एक्चुअली वो मरा नहीं, ससुराल चला गया। मैं अभी अपने मायके में हूं, आप अपने मायके, ये संसार हम सबका मायका है और एक दिन हम सभी को ये मायका छोड़ के कहां। इसलिए भगवान को क्या कहा गया है? भगवान को कहा कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति। इसलिए ईश्वर को पति कहा गया है, क्योंकि हम सभी मायके में हैं, पति के पास चली जाएंगे। आत्माएं, हम सबकी जो आत्मा है ना, आत्मा स्त्रीलिंग है। आत्मा होता नहीं है, आत्मा होती है। हाँ जी, आत्मा होता नहीं है, आत्मा तो होती है। और आत्मा एक दिन परमात्मा के पास चली जाएगी। तो जीव आत्मा का परमात्मा से मिलन ही मृत्यु है। उसे सामान्य भाषा में मृत्यु कहा जाता है, जबकि आध्यात्म दृष्टि से कोई ये नहीं कहता कि मर गए। संत लोग कभी ये नहीं कहते फलाने जी मर गए। संत लोग हमेशा कहते हैं फलाने जी विलीन हो गए, पंच तत्वों में लीन हो गए। मतलब 5 तत्वों से बने थे, 5 तत्वों में लीन। 5 तत्वों में लीन होने को ही लोग मृत्यु कहते हैं। सच्चाई यह है कि आप कभी नहीं मरेंगे, सच्चाई यह है कि आप भी कभी नहीं मरेंगे, और सच्चाई यह है कि हम भी कभी नहीं मरेंगे। गीता में लिखा है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, अमर है, कभी नहीं मरती, पर अज्ञानवश मृत्यु दिखती है। अब एक प्रश्न और खड़ा है महाराज जी, चलिए हम बात मान लिए आपकी, पर ये तो बताइए फिर इस संसार में हमने जो पुण्य किया, हमने जो पाप किया, इस पाप और पुण्य का फल कौन भोगेगा? चलो आत्मा तो कौन भोगता, अच्छा बताओ।
हमारे जीवन में किया हुआ पाप और पुण्य, इसका भोक्ता कौन है? कौन भोगेगा? कौन? हमारे सबके भीतर 3 शरीर होते हैं। हमारे कितने शरीर होते हैं? 3। पहला शरीर ये है जिसे आप देख रहे हैं, जिसे हम स्थूल शरीर कहते हैं। एक शरीर और होता है जिसे हम कारण शरीर बोलते हैं, जिसके कारण मनुष्य तन मिला, जिसके कारण चींटी का तन मिला, जिसके कारण हाथी का तन मिला, उसी को कारण शरीर बोल देते हो गए। तब आप भगवान के पास गए, भगवान ने कहा अच्छा खत्म, 5 किलो पाप, अब 100 ग्राम पुण्य बचे हैं, तो जाओ 100 ग्राम पुण्य लेकर फिर मनुष्य बन के जाओ, फिर कुछ अच्छा कर्म करो, फिर जाओ अच्छा कर्म करोगे। 100 ग्राम पुण्य को लेकर आए हो, अब चाहो तो इससे बढ़ा लो पुण्यों को, चाहो तो फिर 5 किलो कर लो पाप। तो अब पाप कमाना है या पुण्य कमाना है, आपकी अपनी स्वतंत्रता है, आपकी अपनी मर्जी है, आप बहुत स्वतंत्र हैं। श्री कहते हैं ना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। कोई पुण्य किया होगा आपने तब मनुष्य का तन मिला है, ऐसा सुना होगा आपने। 100 ग्राम पुण्य आपके पास है, यही पुण्य है आपका, उसके बल पर आपको मनुष्य का तन मिला है। और अब उस तन को पाकर भी पुण्य ना किया। अब देखो, पाप बढ़ाना है कि पुण्य बढ़ाना है, मर्जी आपकी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक राजा के 3 मंत्री थे। राजा ने तीनों मंत्रियों से कहा, जाओ जंगल में एक बगीचा है बीच में, वहां बढ़िया फल लगे हैं, जाओ बढ़िया ताजे ताजे फल लेकर के आ जाओ। तीनों मंत्री एक सा झोला, टाइमिंग सबकी एक सी, 3 घंटे का टाइम सबके लिए, 3 घंटे का समय था, बढ़िया सा झोला था, बगीचे में ताजे ताजे फल लगे थे। तीनों मंत्री गए। 3 में से एक मंत्री तो बड़ा ईमानदार था, पेड़ पर चढ़ गया और ताजे ताजे फल झोले में भरने लगा। एक मंत्री जरा आलसी था, सोचा 3 घंटे बहुत हैं, हवा चलेगी तो गिर जाएंगे फल, तो समेट लूंगा, थोड़ा आराम कर लूं। लेट गया, नींद आ गई, सो गया। तीसरा मंत्री बड़ा पंचायती था, वो द्वारपाल से पंचायत करने लगा, कितना वृक्ष है, कितना टर्नओवर है, कितना आता है, कितना जाता है, हिसाब किताब। तीनों का समय पूरा हुआ। एक ने तो बढ़िया ताजे फल भरे, एक जो सो रहा था उसने कहा ज्यादा मेहनत करने की क्या जरूरत है, जमीन पे जो फल पड़े थे उन्हीं को भर लिया। उसमें से कुछ सड़े थे, कुछ ठीक थे, कोई परसों का गिरा था, कोई नरसों का गिरा था, कोई आज का गिरा था, हवा से समेट लिया। सब में थोड़ी थोड़ी मिट्टी लग गई थी, पका हुआ फल गिरेगा तो स्वाभाविक है फूट जाएगा, सबने भर। अच्छा, तीसरा मंत्री जो था पंचायत करने वाला, वो पंचायत में इतना खो गया कि भूल गया कि आया किस लिए। 2 घंटा निकल गए, ओनली 1 घंटा बचा। अब इतने में तो जो गिरे थे वो भी नहीं मिला, क्योंकि दूसरे ने समेट लिया। इसने जल्दी से जाकर अपने झोले में कुछ मिट्टी, कुछ पत्थर नीचे भर लिए और कुछ फल मिले तो ऊपर से सजा लिया। उसको लगा राजा तो ऐसे ही टाइम पास के लिए भेज देता, कोई करेगा थोड़ी कुछ। तीनों मंत्रियों ने फल भरे, एक ने ताजे ताजे फल भरे, एक ने बासे फल भरे, एक ने नीचे मिट्टी पत्थर, ऊपर कुछ ठीक फल भरे। तीनों राजा के सामने खड़े हुए। राजा ने कहा, आ गए? हाँ हाँ आ गए। राजा ने अपने चौथे मंत्री से कहा, इन तीनों को जेल में डाल दो और अलग अलग जेल में डालना, और खाने को वही देना जो इनके झोले में इन्होंने भरा है। अब तीनों मंत्रियों को अलग अलग जेल में बंद कर दिया गया, और खाने को क्या दिया? एक के तो फल ताजे थे, तो वो तो बढ़िया सुबह 2 खाता, शाम को 2 खाता, मस्त। एक के बासी फल थे, तो 1 दिन तो खा लिया, 2 दिन तो खा लिया, बासी फल थे, कब तक चलेंगे, सड़ने लगे। अब सड़े खाए तो बीमार पड़ जाए। और विडंबना तो तीसरे की थी, पंचायती की। वो तो मिट्टी पत्थर भर के लाया था, उसे लगा राजा देखेगा थोड़ी। हाँ, अब वो मिट्टी पत्थर खाए क्या, बेचारा भूख से तड़प तड़प करके मर गया। दूसरा बासे फल खाया तो बीमार पड़ गया, और तीसरा जो समेटा था बढ़िया वाले, वो स्वस्थ था। अब आपसे मेरा प्रश्न इतना है कि तीसरा जो मर गया भूख से, उसकी मृत्यु का जिम्मेदार कौन है? बताइए मैया जी, कौन है? वो स्वयं। और दूसरा बीमार पड़ गया, उसकी बीमारी का जिम्मेदार कौन? वो स्वयं। और तीसरा आनंद से रह रहा है, जेल में भी सुखी से रह रहा, उसकी खुशियों का जिम्मेदार वो स्वयं। राजा ने तुम तीनों को एक ही बगीचे में भेजा था फल समेटने के लिए, अब तुम ना समेटो तो इसमें किसकी गलती? उसी प्रकार भगवान हम सब के राजा हैं, और हम सबको उन्होंने झोला देकर, झोला क्या है? ईश्वर ने हमें 3 घंटे का समय, अर्थात किसी को 10 साल के लिए, किसी को 50 साल के लिए, किसी को 100 साल के लिए, हमें भगवान ने संसार के एक बगीचे में भेजा। संसार एक बगीचा है, इस बगीचे में हमें भगवान ने उम्र देकर भेजी है। अब यहाँ भेजा है अच्छे अच्छे फल समेटने के लिए, पर यहाँ तुम आकर सो जाओ,
यहाँ आकर तुम पंचायत करने लगो, अच्छे अच्छे कर्म ही ना करो, तो भाई तुम जो करोगे फिर वही तुम्हें भोगना पड़ेगा। फिर तुम दोष ना देना कि तुम्हारे कारण, जैसे वो मरा तो खुद की गलती से, बीमार पड़ा तो खुद की गलती से, ऐसे आप भी अपने अपने दुखों के जिम्मेदार आप स्वयं ही हैं। आपके दुखों का जिम्मेदार कोई नहीं है। आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। समय भगवान ने सबको दिया है। किसी ने सदुपयोग कर लिया तो मौज कर रहा है, किसी ने सदुपयोग नहीं किया तो रो रहा। फल सबके सामने है, फल सबके सामने। आपके सामने भी अच्छे अच्छे कर्म करने का अवसर है, आप करें ना करें। भागवत सुनने का अवसर आपके सामने है, दान पुण्य करने का अवसर, करें तो ठीक है, नहीं करें तो फिर आपकी मर्जी। इसलिए भगवान रामचरितमानस में लिखा है, ओ ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हाँ, इसलिए हम कहते हैं कि अभी तो जगाया है, अब ना सो जाना। अभी जगा दिया है, अब सो मत जाना, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। आप चाहते हैं कि ऐसा हो जाता, पर वैसा नहीं होता। जैसा रिजल्ट आप चाहते हैं वैसा नहीं मिलता। आज तक किसी के मन की हुई नहीं, हमारे मन की नहीं हुई, होगा वही जो परमात्मा चाहेंगे, उसके मन की होती है। इसलिए हम तो कहते हैं अपने मन की छोड़ दो, जो भगवान के मन की है उसकी मन की में खुश रहो। ईश्वर तेरी मर्जी है, वही ठीक है। आज हम भूखे हैं तो समझ लो कि ईश्वर की इच्छा है, उसकी इच्छा में खुश रहो। आज आपने खा लिया, समझ लेना आज ईश्वर की इच्छा है, सो आपने खा लिया। अपनी ना चलाओ, भगवान की जो चल रही है उसमें अपनी मर्जी को मिला दो, चिंताएं छोड़ दो। आप लोग चिंता करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोग भगवान पर विश्वास करते हैं या नहीं? कौन कौन करता? किस किस को बहुत विश्वास है भगवान पर? है? चलो हाथ नीचे करो। अब आप ये बताओ, आप में से कितनों को टेंशन है? आज हम आपकी टेंशन मिटा ही देंगे, आपको लिखित में दे सकते हैं। आज के बाद आपकी कोई टेंशन नहीं रह जाएगी। बस मुझे ये बता दो, टेंशन किस किस के पास है? जिसके पास थोड़ी है, ज्यादा है, हाथ उठाओ। टेंशन है? हाथ उठाइए। टेंशन वाले हाथ उठाए, सबको टेंशन। अब नीचे करो। अभी आपने कहा हमको भगवान पे पूरा विश्वास है, अभी आप ये भी कह रहे हैं हमको टेंशन है। अब एक छोटा सा काम और कर लो, आप जरा अपना मुंह फुलाओ ऐसे और अब ठहाका लगाओ। मैया जी लगाओ ठहाका। अब ये बताओ, अब ये दोनों काम एक समय में करके दिखाओ, ठहाका भी लग जाए और मुंह भी फूल जाए, एक समय पे दोनों काम करो। क्या संभव है? कदापि नहीं। जैसे गाल फुलाना और ठहाका लगाना दोनों काम एक समय में नहीं हो सकते, उसी प्रकार आप लोग कह रहे हैं कि हमें विश्वास भी है और दूसरी तरफ कह रहे हैं टेंशन भी है। जब विश्वास ही कर लिया तो चिंता किस बात की है? और चिंता ही किए हो तो फिर विश्वास कैसा? दोनों चीजें एक साथ तो नहीं हो सकती। और यदि है तो फिर कोई एक चीज कम है, या तो विश्वास कम है। अरे भाई, द्रौपदी की साड़ी खिंची, द्रौपदी को विश्वास था कि आएंगे तो चिंता नहीं थी। उसने तो कह दिया साड़ी खिंच जाए, इज्जत लुट जाए तो इज्जत मेरी क्या है? इज्जत तो तेरी है। लोग तो ये कहेंगे कि बुलाया तो था कृष्ण को, आया कहां? इज्जत मेरी थोड़ी जाएगी, मेरी तो इज्जत ही नहीं है, इज्जत तो तेरी है। तो जब विश्वास के साथ आपने भगवान पे काम दिया, सौंप दिया, तो फिर चिंता मत करो। चिंता है तो आपका विश्वास जरा कम है। मैं तो आपसे निवेदन करूं कि चिंता समाप्त कर दो। जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला बढ़िया है, कोई दिक्कत। जो हुआ अच्छा वो भी बढ़िया, हो रहा अच्छा, कल होगा अच्छा। इसलिए टेंशन फ्री हो जाओ, चिंता मुक्त हो जाओ, विश्वास के साथ भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे, ऐसे में चिंता मिटेगी। आप सोचो चिंता मिट जाए। चिंता, कई लोगों को चिंताएं हैं, बेटी सयानी होगी, शादी कर दें, विवाह कर दें। भाई आप क्यों चिंता कर रहे हैं? समय होगा। आप हाँ अपना प्रयास करते रहो, प्रयास करो। प्रयास अलग है, चिंता अलग है। आपको प्रयास तो करना है, चिंता नहीं करना है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, हाँ प्रयास करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, पर बिना टेंशन के कर्म कर, क्योंकि काम के पीछे सफलता देना मेरा काम है। तू अपना कर्म कर। अब आप ही टेंशन करने, ऐसा समझ, टेंशन करने वाले व्यक्ति को देख के हमें ऐसा लगता है कि मानो यही सब कुछ किए जा रहा है। भगवान मंदिर में बैठे हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। आपने देखा होगा भगवान हमेशा स्माइल करते हैं। क्यों? मानो भगवान ये, कई बार आप कहते हैं ना हम कर रहे हैं हमारे मन की, भगवान ये कह रहे हैं कि तुम कितना भी अपना जोर लगा लो, पर होगा वही जो मैं चाहूंगा। इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, जबरदस्ती परेशान हो रहा है। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, जबरदस्ती मर रहा, परेशान हो रहा है। क्यों परेशान हो रहे हो? होगा वही, इसलिए मुस्कुरा रहे हो। क्यों परेशान हो रहा है? तुम भी मुस्कुराओ। भगवान स्माइल देके ये भी कहना चाहते हैं कि जिंदगी हंसते हंसते गुजार दो, हर मुसीबत में भी मुस्कान होठों पे बनी रहे, फिर देखो जिंदगी कितनी आसान बनती है। 28 प्रकार के नरकों से यदि कोई बचाएगा तो वो भगवान का नाम है। अजामिल जैसे पापी ने भगवान का नाम जपा, उस पापी को, अजामिल जैसे पापी को भगवान के नाम ने मुक्त कर दिया। इसलिए नाम का सहारा कभी 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 मत छोड़िएगा। नाम, अजामिल नाम के एक पापी थे, पंडित जी थे, बहुत पापी थे। मरते समय आपने भगवान का नाम लिया था। विमान आया, विमान पर बैठ के चलेगा, केवल नाम।
चित्रकेतु नाम के। एक बार सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, एक बार इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया। इंद्र ने गुरु का अपमान कर दिया, गुरु जी नाराज होकर चले गए। तब इमरजेंसी इंद्र ने विश्वरूप को अपना गुरु बनाया। विश्वरूप जी ने गुरु बन करके नारायण कवच की दीक्षा दी और इंद्र को बलवान किया। इंद्र को बलवान करके राक्षसों को पराजित किया। देवराज इंद्र फिर राजा बने स्वर्ग के। इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई, ये गुरु जी बढ़िया हैं। तब इंद्र ने अपने गुरु से यज्ञ कराया और यज्ञ में गुरु जी ने राक्षसों को भी आहुति दे दी, क्योंकि वो सबको एक समान मानते थे। विश्वरूप ही नाम था उनका। उनकी नजर में कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई ऊंचा, कोई नीचा नहीं था। इंद्र को बड़ा गुस्सा आया, गुरु जी ने राक्षसों को आहुति दे दी। इंद्र ने अपने गुरु का सिर वज्र से काट दिया। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। इंद्र ने 4 लोगों में अपनी ब्रह्म हत्या बांट दी। पृथ्वी, स्त्री, वृक्ष, जल। पृथ्वी में हत्या ऊसर बंजर भूमि के रूप में दिखती है, स्त्रियों में वो हत्या रज के रूप में दिखती है, वृक्षों में वो हत्या गोंद के रूप में दिखती है और जल में वो हत्या झाग के रूप में दिखती है। इंद्र ने 4 में ये हत्या बांट दी। इंद्र तो ठीक हो गए, पर विश्वरूप के पिता त्वष्टा ने यज्ञ किया, वृत्तासुर को प्रकट किया, जाओ इंद्र को मार करके आओ। वृत्तासुर नाम का एक दैत्य इंद्र को मारने चल पड़ा। इंद्र ने तुरंत ब्रह्मा जी की शरणागति की, प्रभु क्या करूं, देखिए मुझे मारने आ रहा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि दधीची ऋषि अपनी हड्डियां दे दें तो उनकी हड्डियों से वज्र बनाया जाए, उसी वज्र से यह दैत्य मरेगा, अन्यथा यह मरेगा नहीं। इंद्र गए, दधीची ऋषि से कहा, महाराज अपनी हड्डियां हमें दे दो। अब बताओ, कोई आपसे कहे कि अपनी हड्डियां दे दो, आप उसकी हड्डी बसली तोड़ डालेंगे? हमारे देश में ऐसे ऐसे संत थे जिन्होंने दान। दधीची ऋषि ने कहा, क्यों चाहिए हड्डियां? बोले देवताओं का भला होगा। ऋषि ने कहा, कोई बात नहीं, यदि आपके भले के लिए मेरी हड्डियां चाहिए तो मैं अपनी हड्डियां देता हूं। दधीची ऋषि ने हड्डियों को दान किया। हड्डियां कैसे निकाली गई? दधीची ऋषि के शरीर पे खाद्य पदार्थ लगाए गए और गायों से चटवाया गया। गायों ने चाट चाट के पूरी चमड़ी निकाल दी, केवल हड्डी बची। ऐसा दान दधीची ऋषि ने किया। नाम सुना होगा आपने, दधीची ऋषि का। दधीची ऋषि की हड्डियों का जो वज्र बना, उसी वज्र से विश्व वृत्तासुर नाम का एक दैत्य जो आया, इंद्र ने युद्ध किया। अच्छा, उस हड्डियों में चूंकि संत की हड्डियां थी तो कई बार ना हड्डी में बुखार चली जाती, डॉक्टर कहते हैं बुखार हड्डी में चली गई। ऐसे ही भजन करते 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 भगवान का नाम और भगवान का रूप हड्डियों में चला जाता। तो वृत्तासुर ने जब वो हड्डियों के वज्र को देखा ना, तो उस हड्डी में उन्हें भगवान का दर्शन हो गया, क्योंकि वो संत की हड्डियां थी, भगवान के भजन में तल्लीन थे। वृत्तासुर ने हड्डियों में नारायण का दर्शन किया और भगवान की स्तुति की। अहम हरे तब पादैके मूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायः। अहम हरे तब पादैक मूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः। अहम हरे तब, कितनी बढ़िया बात है। आज वृत्तासुर ने भगवान का दर्शन करके, भगवान से मानो उसने भगवान से कहा, हे प्रभु मुझे अपने चरणों की भक्ति देकर मुझे कृतार्थ करो, हे नाथ, हे गोविंद, सदा मैं आपका चिंतन करता रहूं, मुझे ऐसा वर दे दो। आप अपनी भक्ति ना दे सकें कोई बात नहीं, अपने दासों के भक्तों की भक्ति दे दीजिए। हाँ? अब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया, गुरु जी हमें ये बताओ, ये वृत्तासुर तो राक्षस था, फिर इसने भगवान की स्तुति क्यों की? क्योंकि राक्षस लोग तो भगवान को मानते नहीं। तब सुखदेव जी ने कहा, राजन ये वृत्तासुर इस जन्म में तो राक्षस था, पिछले जन्म में एक बहुत बड़ा भगत था, चित्रकेतु नाम का एक राजा था। इस राजा की बहुत सारी पत्नियां थीं, पर दुर्भाग्य ये था बेटा किसी को नहीं था। एक दिन एक महात्मा जी से कहा, हमें बेटा हो जाए। संत ने एक फल दे दिया, खिला दो पत्नी को, बेटा होगा। ठीक है, फल खिलाया पत्नी को, समय पर बेटा हुआ। राजा बड़े प्रसन्न, बुढ़ापे में बेटा हुआ। संतों ने कहा था कि जो बेटा होगा वो सुख भी देगा और दुख भी देगा, पर राजा का ध्यान सुख में तो चला गया, दुख सुन नहीं पाए। जब बालक 5 वर्ष का हुआ तब राजा की पत्नियां बहुत थीं। एक रानी को बेटा हुआ, अब राजा उसी को ज्यादा प्रेम करते हैं, दूसरी रानी को देखते नहीं है, तो उन रानियों के अंदर जलन हुई और उन रानियों ने उस बच्चे को जहर दे करके मार डाला। रानियों ने जब बच्चे को मारा, बच्चा नन्हा सा जहर खा के ऐसा सोया, कभी जागा नहीं। प्रिय भक्तों, राजा रोए, बेटा चला गया, मां रोई, बेटा चला गया। नारद जी आए, राजन क्या कर रहे हो? राजा ने कहा, महाराज मेरा 5 साल का बेटा मर गया। नारद जी ने कहा, मर गया सो मर गया, इसकी आयु इतनी थी, इससे ज्यादा नहीं थी। चरणों में गिर पड़े। राजा, ना ना, आप तो महात्मा है, मेरे बच्चे को जीवन दान दीजिए, बच्चे को जिंदा कीजिए। नारद जी ने कहा, ठीक है। हाथ में जल लेकर छोड़ा, संकल्पित किया। नारद जी के संकल्प से मरा हुआ बच्चा जीवित हो गया। पिताजी दौड़ पड़े, बेटा आ तुझे अपनी छाती से लगा लो, हृदय से लगा लो। तभी उस बच्चे ने जिंदा होकर कहा, पिताजी बोले आ गले से लगाएं। उस बच्चे ने कहा, पिताजी ये बताओ आप किस जन्म के पिता हैं?
और मुझे पुत्र क्यों कह रहे हैं? पिता ने कहा मैं तेरा पिता हूं। उस बच्चे ने कहा पिताजी कितनी बार हमारा और आपका जन्म हो चुका है, कितनी बार हम आए यहाँ चले गए, यहाँ से किस किस जन्म का हिसाब रखेंगे बताइए? कितनी बार आप मेरे माँ बाप बने, कितनी बार मैं आपका माँ बाप बना। उस बच्चे ने कहा पिताजी मेरा पिछला जन्म का कोई हिसाब था, वो मैं चुकाने आया था। क्या हिसाब था? तब उस बच्चे ने कहा पिताजी पिछले जन्म में मैं भिखारी था, आपके घर भीख मांगी तो आपने मुझे गेहूं के आटे की 5 रोटियां दी, थोड़ा सा मुझे गेहूं का आटा दिया और साथ में गाय का गोबर, सूखा हुआ गोबर ओपले दिए। मैंने उस कंडे पर आग लगाई ओपलों में और रोटियां बनाई तो 5 रोटियां